Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you are fine and healthy. Today the topic of our lesson is a verb. What is a verb? A word which denotes action, state of being or possession of a subject. What a subject is or does. यानी एक वर्ब वो अल्फाज है जो किसी काम यानी एक्शन या कैफियत यानी स्टेट ऑफ बीइंग को जाहिर करता है। यूँ कह सकते हैं कि वर्ब वो अल्फाज है जो ये बताता है कि फ़िक्रे का सब्जेक्ट क्या है या क्या करता है, और वर्ब पोजेशन भी शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, द हार्स रन्स फास्ट। रन्स यहाँ पे शो कर रहा है एक्शन को। आई एम ए टीचर, एम शो कर रहा है स्टेट ऑफ बीइंग को। मरियम हैज़ ए न्यू कार, हैज़ शो कर रहा है पोजेशन को। यानी एक वर्ब तीन काम शो करता है। काइंड्स ऑफ वर्ब: रेगुलर वर्ब, irregular verb, linking verb, transitive verb, intransitive verb, finite verb, infinite verb. First, regular verb, a verb that is past second form and past participle third form is made by adding d or ed. This is called as regular verb. Simply वो verbs होते हैं जो कि या जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो डी या ईडी लगाकर बनाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म वॉक, सेकंड फॉर्म वॉक्ड, थर्ड फॉर्म वॉक्ड। टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। Second, irregular verbs. It is the formation of the verbs is otherwise than the regular verbs. It is called irregular verbs. Are those verbs in which there is not the addition of d or et. इस तरह वो सारे verbs irregular होते हैं जो d या ed से यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनाते, तो इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म irregular होती है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म शॉट, शट, शट। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। Third, linking verb, a verb that links or joins a subject with another word in the sentence is called as linking verb. For example, Ali was the winner of the race. Was links winner and the subject. वाज जो वर्ड है वो लिंकिंग वर्ब है क्योंकि इसने अली और विनर को आपस में मिलाया है, तो ये क्या है? लिंकिंग वर्ब। फोर्थ, ट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब दैट नीड्स ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इटसेल्फ इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब होगा जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। ऑब्जेक्ट के बगैर फिक्रा मीनिंग कंप्लीट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मारिया सैंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पर मारिया के साथ जब सैंग आया है तो सैंग एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि ये सॉन्ग के बगैर यानी ऑब्जेक्ट के बगैर नामुकम्मल है। आई बॉट अ बुक, बॉट किस लिए यूज़ हुआ है बेटा? ट्रांजिटिव वर्ब। शी क्लोज द डोर, क्लोज यूज्ड फॉर ट्रांजिटिव वर्ब। प्रवीण किल्ड अ स्नेक, किल्ड यूज फॉर ट्रांजिटिव वर्ब। दे आर ईटिंग मैंगोज, ईटिंग यूज फॉर ट्रांजिटिव वर्ब। Intransitive verb, a verb that does not need any object to complete itself called as transitive verb. ऐसा वर्ब जिसको अपने मीनिंग मुकम्मल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि सिंपली हम कह सकते हैं फाइजा सैंग सॉफ्टली। यहाँ पे सॉफ्टली यूज़ हुआ है एडवर्ब के तौर पर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट के बगैर भी फिक्रा सेंटेंस कंप्लीट है। फाइजा ने नरम आवाज़ में गाया। शी इज़ स्लीपिंग, वो सो रही है। ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी फिक्रा कंप्लीट है। ही वेप्ट, वो रोया। कंप्लीट है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। दे जैम्ड। नोट, इफ़ वी ऐड एन ऑब्जेक्ट टू एन intransitive verb, generally preposition precede the object. अगर intransitive verb में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी तो वो प्रपोजिशन के बाद लगाएंगे। ही वेप्ट, वो रोया। एट हीज लॉस्ट, अपने नुकसान पर। ही वेप्ट, फिर आगे एट प्रपोजिशन, फिर उसके बाद हीज लॉस। एट यानी प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। दे जम्प्ड इनटू द रिवर, जम्प्ड के बाद इनटू यानी कि प्रपोजिशन लगा के ऑब्जेक्ट लगाना है। अलवीना वेंट टू कॉलेज।
नेक्स्ट, मोस्ट वर्ब्स कैन बी यूज्ड बोथ ट्रांजिटिवली एंड इनट्रांजिटिवली। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स को इनट्रांजिटिव कर सकते हैं और कुछ इनट्रांजिटिव को ट्रांजिटिव में तब्दील कर सकते हैं। डिपेंड करता है फ़िक्रे की सेंस पर और उसके आगे मुख्तलिफ जो वर्ड्स हैं, जैसे कि किसी फ़िक्रे में कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से कोई फ़िक्रा आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन। ट्रेन यहाँ पे यूज़ है ऑब्जेक्टिव, इसलिए स्टॉप्ड यूज फॉर ट्रांजिटिव वर्ब। द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली। सडनली क्या है? एडवर्ब है, इसलिए यहाँ पे जो स्टॉप्ड है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। द पीएम रैंग द बेल। बेल यूज फॉर ऑब्जेक्ट एंड रैंग यूज फॉर ट्रांजिटिव वर्ब। The bell rang loudly. Loudly used for adverb और rang used for intransitive verb. He runs a shop. वो दुकान चलाता है। Shop used for objective और runs used for transitive verb. He runs fast. Fast used for adverb and runs used for intransitive verb. Finite verb. The verb that can make its own predicate is called finite verb. वो सारे वर्ब जो कि टेंस बनाने में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि वो टेंस शो करते हैं कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, तो वो सारे वर्ड्स फाइनाइट्स वर्ड्स होंगे जो टेंस चेंज करवाते हैं। एग्जाम्पल, दे ओपन द डोर। हेयर ओपन द डोर हैज़ वेरी क्लियर मीनिंग विदाउट सब्जेक्ट, हैंस वर्ब ओपन इज फाइनाइट वर्ब। डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज कॉल्ड एज प्रेडिकेट। She knows how to sing a song. यहाँ पे जो knows है वो फाइनाइट है क्योंकि इसको हम चेंज करेंगे तो टेंस चेंज हो जाएगा। जैसे she knows को she knew में चेंज करेंगे तो वो पास्ट में चला जाएगा। she shall know करेंगे तो वो फ्यूचर में चला जाएगा। इस तरह he was going to लाहौर, was को चेंज करेंगे तो टेंस चेंज हो जाएगा। He runs fast to win the race. runs को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो टेंस चेंज हो जाएगा। Infinite verb. Such verbs that can't make its predicate itself called as infinite verb. For example, he has done the duty. Here, has done the duty has no clear meaning, so done is an infinite verb. क्योंकि ये टेंस तब्दील नहीं करवाता, क्योंकि ये हैज़ हैव में चेंज हो जाएगा लेकिन डन वैसे का वैसा रहेगा, तो ये डन जो है वो इनफाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट, शी इज गोइंग टू लाहौर। गोइंग यूज फॉर इनफाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट, इनफाइनाइट वर्ब की एक किस्म है इन्फिनेटिव। एन इन्फिनेटिव इज अ वर्ब फॉर्म दैट यूजुअली बिगिंस विद टू। इट इज यूज्ड एज अ नाउन, एज एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। जो टू के बाद जो वर्ब आता है इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। ये यूज होता है नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब में। एग्जाम्पल, नाउन, टू आर इज ह्यूमन। आर यूज फॉर इन्फिनेटिव। ये एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज हो सकता है। दिस ईयर साउथ अफ्रीका इज द टीम। टू बीट, बीट यूज फॉर इन्फिनेटिव। टू बीट modifies the noun. He is going to write a book. To write use for infinitive. Next, gerunds. A gerund is a verb form that is used as a noun and it ends with ing. verb plus ing वो फॉर्म है जो नाउन की सेंस देती है, यानी वर्बल नाउन होता है जो नाउन के तौर पर फिक्रे में शामिल होता है। फॉर एग्जाम्पल, टॉकिंग इज नॉट अलाउड इन द स्टडी हॉल। टॉकिंग इज यूज्ड एज अ नाउन, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। टॉकिंग यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है, वर्ब के तौर पर यूज हुआ है, नाउन के तौर पर यूज हुआ है, तो इसलिए इसको जेरेंड कहते हैं। जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यहाँ पे जो स्मोकिंग है वो जेरेंड के तौर पर यूज हुआ है। नेक्स्ट, एक्सिलरी वर्ब. Auxiliary verbs are helping verbs. They are used with full forms to give other information, action and states. For example, I am, are, was, were, would, should, could. ये सारे जो हैं auxiliary verb के तौर पर use होते हैं। Kinds of auxiliaries. Principal auxiliaries. They are the helping verbs which are used as helping verbs as well as
लिंकिंग मेन वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब के लिए भी यूज़ होता है और मेन वर्ब के लिए भी यूज़ होता है। फैसल इज़ आ स्टूडेंट इज़ यूज फॉर हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है। ही इज़ गोइंग टू कॉलेज, तो यहाँ पे ये मेन वर्ब के तौर पर नहीं यूज़ हुआ है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है। ही हैज़ अ पेन, यहाँ पे हैज़ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ नहीं हुआ, ये मेन वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है। ही हैज़ ब्रोकन ही ग्लास, तो यहाँ पे हैज़ मेन वर्ब के तौर पर यूज़ नहीं हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है। नेक्स्ट, मॉडल एक्सेलरीज। मॉडल एक्सेलरीज कैन बी यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब ओनली। मॉडल एक्सेलरीज सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते। शेल, विल, वुड यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुए, मेन वर्ब के तौर पर यूज नहीं हुए। आई शैल हेल्प यू, ही विल गो टू पीर महल, आई वुड लाइक टू थैंक यू। दैट्स ऑल माई टूडेज लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।